लेसन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत दफ़ा इम्तहान में अपीयर हो चुका है। अब इसके अंदर ये करेंगे कि डोमेन और रेंज बताएंगे। डोमेन के बारे में एक बात आपने माइंड में रखनी है कि सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज, और जो रेंज है सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज। डोमेन और रेंज के बारे में आप मैट्रिकुलेशन क्लासेस में ग्रेड 9 में और 10 में आप अच्छे अंदाज में पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये देखें ज़रा, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है। एक फंक्शन दिया हुआ है जी ऑफ एक्स। देखें, ये है जी ऑफ एक्स। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब हम बताएंगे इसकी डोमेन और रेंज बताएंगे। तो आपने ये बात हमेशा के लिए माइंड में रखनी है कि अगर कोई फंक्शन लीनियर फंक्शन होगा, जैसे कि ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन की जो पहचान होती है वो ये होती है ए एक्स प्लस बी, यानी कि ए की वेरिएबल होगा अगर सिंगल वेरिएबल में है और पावर 1 में है, तो ये भी सिंगल वेरिएबल में एक लीनियर फंक्शन है, तो इसकी जो डोमेन होगी वो होगा सेट ऑफ रियल नंबर, और जो रेंज होगा वो भी सेट ऑफ है रियल नंबर होगा। तो ये बात हम यहां बता सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। सिंस g of x is equal to 2x minus 1 is a linear function, so its domain is set of real numbers and also its range is set of real नंबर्स। इसकी डोमेन और जो रेंज है वो हमारे पास सेट ऑफ है रियल नंबर्स हैं। वजह मैंने बता दी कि लीनियर फंक्शन है। इसका ग्राफ अगर ड्रा करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल आप, तो वो भी बड़ा सिंपल है। करेंगे ये कि इसको लेके चलते हैं, जी ऑफ एक्स है, ये देखें 2x माइनस 5 है, तो इसमें पुट कर दें x पुट कर दें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन पुट कर दें, तो इसका टेबल ड्रा हो जाएगा और उसको ग्राफ पेपर के ऊपर आप प्लॉट कर सकते हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब इसका जो फोर्थ पार्ट है, इसमें देखें एब्सोल्यूट वैल्यू इन्वॉल्व हो गई है। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अंदर तो ये लीनियर है, ये देखा जाए तो इज लीनियर। फंक्शन ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर जो है ये जो एक्सप्रेशन है x माइनस 3 ये लीनियर है, तो उसकी बेस पे हम कह सकते हैं सिंस x माइनस 3 is linear, this implies domain of g of x is set of a real number, but एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसके बारे में ये बात हम जानते हैं कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, यानी कि नेगेटिव आ ही नहीं सकता। जो भी वैल्यूज आएंगे, जो आंसर आएगा, जो आउटपुट आएगा, इनपुट जो भी हो, अब वो तो डिसाइड हो गया कि वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, लेकिन जो आउटपुट आएगा वो हमारे पास कभी भी नॉन नेगेटिव आएगा।
यानी कि पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0, यानी कि नेगेटिव आ ही नहीं सकता, तो ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो हमेशा के लिए पॉजिटिव एंड इक्वल टू 0 ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे, इसके अंदर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आएंगे। इसको हम यूं तरह से भी लिख सकते हैं, रेंज ऑफ g ऑफ x पॉजिटिव रियल नंबर्स यूनियन 0। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट आपने माइंड में रखना है। नोट क्या है? नोट ये है कि ये तो होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, अच्छा ये होता है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, और ये हो गया सेट ऑफ है नेगेटिव रियल नंबर्स। तो अगर 0 शामिल कर दिया जाए इसके साथ तो ये पर कहलाएगा, इसके साथ ये माइनस है और यूनियन कर दिया जाए तो ये कहलाएंगे फिर हमारे पास है नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स। और इस तरह अगर इसके साथ पॉजिटिव जो r प्लस है उसके साथ यूनियन कर दिया जाए, यूनाइट कर दिया जाए 0 को, तो वो कहलाएंगे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये एक इस तरह का है कि अगर देखा जाए रियल लाइन को ड्रा करके चेक किया जाए, फॉर एग्जांपल मैं अगर रियल लाइन ड्रा करता हूं, ये इधर, ये देखें, ये मेरे पास एक रियल लाइन है और इधर है इसका 0, और इधर आगे चलते जाएं तो प्लस इन्फिनिटी, और इधर जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी। अब ये पीस वाइज फंक्शन है, एक डोमेन के लिए उसका अलग से एक्सप्रेशन है, दूसरी डोमेन के लिए अगर ये लेस देन 3 है तो तब तो ये बात है। तो मैं इसको जरा देखता हूं कहां पर 3 लाई करता है। फॉर एग्जांपल इधर आता है 3, क्योंकि 3 पे इसको ब्रेक किया गया है, लिहाजा मैं 3 के लिहाज से इस पर बात करूंगा। अच्छा, अब जो पहला एक्सप्रेशन देख रहे हैं आप, ये वाला देख रहे हैं, ये है x माइनस 1। ये कब है? जब x हमारे पास लेस देन 3 है। अच्छा, ये दूसरा जो एक्सप्रेशन है ये है 2x प्लस 1, और ये कब है? जब x ग्रेटर देन 3 है और x इज इक्वल टू 3 है। अब बात को समझना है आपने। देखिए, ये आपका एग्जैक्टली 3 है। जब x इक्वल टू 3 होगा एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर, तो तब जो एक्सप्रेशन है वो आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, यूज कर लेंगे। लेकिन जब 3 से लेस है, यानी इस तरफ, इस वाले सारे इलाके में, तो आपका जो एक्सप्रेशन है फिर वो है हमारे पास x माइनस 1। लेकिन ये जो इलाका है, इस तरफ वाला जो इलाका है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला इधर जो है, फिर एक्सप्रेशन चेंज हो गया, 2x प्लस 1 हो गया। ये पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है जो मैंने ज्योमेट्रिकली लाइन के ऊपर शो किया है। आप देख रहे हैं कि दोनों जो एक्सप्रेशन है वो 3 से इधर लाई कर रहा है x माइनस 1, 3 से
टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी लाई कर रहा है 2x प्लस 1 और एग्जैक्टली 3 के ऊपर भी 2x प्लस 1 है। तो कहीं पर भी ये ब्रेक नहीं हुआ, टूटा नहीं है, हमें वैल्यू मिल रही है। चूंकि ये दोनों एक्सप्रेशन लीनियर हैं, लीनियर फंक्शंस हैं। x माइनस 1 भी क्या है? लीनियर फंक्शन। 2x प्लस 1 भी क्या है? लीनियर एक्सप्रेशन। तो ओवरऑल जो डोमेन है वो है सेट ऑफ रियल नंबर और जो रेंज है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर है। तो दिस इंप्लाइज डोमेन g of x set of रियल नंबर्स और जो इसकी रेंज है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स ही है। बाकी इसका ग्राफ ड्रा करना सिंपल सा है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट एक इसका पार्ट है वो 8वां पार्ट है, g of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर x माइनस 4, x इज नॉट इक्वल टू 4। अच्छा ये देखिए, उसने खुद ही पहले बता दिया है कि x जो है वो 4 नहीं होगा। तो इसके अंदर बड़ा आसान हो गया डोमेन बताना। डोमेन जो है g of x की वो सेट ऑफ रियल नंबर में से 4 को निकाल दिया जाए। बस 4 हम पुट नहीं कर सकते, बाकी सारा कुछ पुट कर सकते हैं। 4 क्यों पुट नहीं कर सकते? बिकॉज आप देख रहे हैं कि जो ही आप 4 पुट करेंगे इसके अंदर तो 4 का स्क्वायर तो है ही है, और यहाँ देखें 4 माइनस 4 अगर होगा तो ये तो ज़ाहिर सी बात है कैंसिल हो जाएगा। ऊपर 16 माइनस 16 है, नीचे 0 है, ऊपर भी कैंसलेशन हो गई, तो ये बहरहाल 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई, जो तो ना तो 0 है ना ही कुछ और है, तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, इस सेट ऑफ रियल नंबर से बाहर चला जाती है चीज़। तो ये तो बात तय है कि हमें गिवन था कि 4 पुट नहीं करना। अच्छा एक और बात अब ये है इसके अंदर जो ज़रा इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि अगर मैं इसको देखें 4 पुट नहीं करता, तो जब 4 पुट नहीं करूँगा, अगर ऊपर वाले को मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो अगर मैं इसको यूं तरह से लिखूं तो लिखा जा सकता है। ये देखें, ऊपर फार्मूला अप्लाई किया जाए, अगर ऊपर आएगा, ऊपर चूंकि 4 का स्क्वायर है, एक दफ़ा 4 माइनस 4 और एक दफ़ा प्लस 4, फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, x माइनस 4। बिकॉज इसके रीज़न ये है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी a प्लस बी। अच्छा ये देखें, ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और g ऑफ x जो है वो आ जाएगा x प्लस 4। अच्छा 4 तो आपने पहले ही निकाल दिया, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर 4 पुट नहीं करेंगे, बट रेंज के लिए हम ये देखेंगे कि कोई चीज़ अगर हम डोमेन में से स्किप कर रहे हैं, कोई चीज़ डोमेन में शामिल नहीं कर रहे, तो उसका इफेक्ट जो रेंज है उसके ऊपर क्या होगा। तो हम सेकंड के लिए पुट कर देते हैं। ज़रा हमें कहा गया था 4 पुट नहीं करना, तो हम पुट करके चेक करते हैं ज़रा इसमें आंसर क्या आएगा। तो आप देखा आपने कि g ऑफ 4 जो है वो 8 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब 4 पुट ही नहीं करना तो बहरहाल एक नंबर 8 ऐसा नंबर होगा जो रेंज में नहीं आएगा। तो इसकी जो रेंज है वो ये है, रेंज ऑफ g ऑफ x। बाकी रियल नंबर तो आएंगे लेकिन 8 नहीं आ सकता, क्योंकि 8 के आने का चांस ही खत्म हो गया। 4 अगर पुट नहीं हो रहा तो 8 नहीं आ सकेगा। तो इस लेसन में हमने सीखा कि डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक फंक्शन हमें गिवन है, और रेंज को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है।
अच्छा, कुछ जैसे फंक्शन थे उसके अंदर हमने देखा कि रेंज जो है वो डिपेंड करती है डोमेन के ऊपर, ज़ाहिर सी बात है डिपेंडेंट होता है। अच्छा, अगर फंक्शन है लीनियर, फॉर एग्जांपल जैसे ax प्लस बी वाली फॉर्म में है, एक वेरिएबल में, तो उसकी जो डोमेन होगी सेट ऑफ रियल नंबर होगा और जो रेंज होगी वो भी सेट ऑफ रियल नंबर होगा। लीनियर फंक्शन के लिए बड़ा आसान है उसकी रेंज और डोमेन को लिखना। थैंक यू।